आप लोगों को अगर ऑडियो वीडियो क्लियर है तो एक बार कंफर्म करो। ऑडियो वीडियो सबको क्लियर है? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सो गाइस, जैसा मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि आज हम लोग करने वाले हैं लैपलास ट्रांसफॉर्म। मैंने काफी बच्चों को देखा कि लैपलास का बेसिक एकदम वीक है। आरओसी हो गया, आइगन फंक्शन हो गया, ये सारे कंसेप्ट एकदम वीक है। तो ये सारे कंसेप्ट आज आपको क्लियर हो जाएंगे। आज बाय द टाइम हमारी 3 क्लासेस एंड होती हैं, आपको लैपलास में कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है। इसके बाद लैपलास ना बने ऐसा इम्पॉसिबल होगा। ठीक है, चलें भाई फिर स्टार्ट किया जाए। हाँ, पूरा लैपलास कराऊंगा। कोशिश यही है कि आज ही निपट जाए, बट देखते हैं, अगर एक आध क्लास और लगेगी तो एक आध ही बाद में लगा के करवा दूंगा। चल, सबसे पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फॉर माई फ्रेंड्स हु आर मीटिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम। माई डियर फ्रेंड्स, माई नेम इज अंकित गोयल। आई गॉट AIR 1 twice in GATE in 2014 and 2018. I was awarded the President of India Gold Medal by the President himself in the year 2013. And presently I am working as a director at an academy for GATE department. Now my dear friends, the reason हम लोग ये सीरीज क्यों कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात होती है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव ये है कि जो लैपलास है उसका बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, एंड अनलेस यू अंडरस्टैंड इट वेल आप वो एप्लीकेशन नहीं कर पाओगे। तो आपके कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं ये सेशन ले रहा हूं लैपलास ट्रांसफॉर्म का। ठीक है, साउंड का इशू किस किस को आ रहा है भाई? बाकी लोगों को ऑडिबल है कि नहीं है? जल्दी बताओ, बाकी लोगों को ऑडिबल है कि नहीं है? ठीक है, अब देखो ये टाइनी यूआरएल बेटा आप लोग याद रख लो, tinyurl.com/ankit.esc। इस पे ना आपको मेरी सारी स्पेशल क्लास मिल जाएंगी, जो अभी तक भी लगी हैं और जो आगे लगने वाली हैं। जो अभी तक लगी हैं और जो आगे लगने वाली हैं, सारी क्लास मिल जाएंगी tinyurl.com/ankit.esc पे। जो आगे लगने वाली है ना वो इस फोल्डर में मिलेंगी, अपकमिंग स्पेशल क्लासेस। जैसे कल 12 बजे हम लोग डिस्कस करेंगे सैम्पलिंग के क्वेश्चन, परसों करेंगे डिस्क्रीट टाइम फोरियर सीरीज, और उसके अगले दिन करेंगे डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो मैंने सिग्नल के हर टॉपिक पे क्वेश्चन लगवा के ऑलमोस्ट 200 क्वेश्चन कवर कर दिए हैं सिग्नल के CTQ में। ठीक है, बिल्कुल ईसी वाले भी कर सकते हैं मेरे भाई, ईसी वालों का अलग है क्या लैपलास? और देखो बाकी सब्जेक्ट भी मिल जाएंगे, पावर सिस्टम, नेटवर्क, एनालॉग, सिग्नल, ये सारे सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे इस यूआरएल पे। इसके अलावा देखो, अगर प्लस पे जुड़ते हो, अगर आप प्लस पे जुड़ते हो तो आपको मिलेंगी लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज। ठीक है, इसके अलावा डेली प्रैक्टिस पेपर, वीकली क्विजेस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन, सारी चीजें मिलेंगी। डाउट बैच, क्रैश कोर्स, ये सब मिलेगा प्लस पे, ये सब मिलेगा प्लस पे। और इसके अलावा अगर आप आइकॉनिक लेते हो मेरे भाई, तो आइकॉनिक में आपको एक पर्सनल कोच अलग से मिलता है, जो आपकी डे इन डे आउट सारे इश्यूज को सॉर्ट आउट करेगा कि कैसे तैयारी करनी है, कितना पढ़ना है, क्या छोड़ना है, क्या कवर करना है, कौन सी बुक देखनी है, कितने क्वेश्चन लगाने हैं, सब चीजें बताएगा। आपके टेस्ट के एनालिसिस को देखते हुए आपकी स्ट्रेंथ वीकनेस बताएगा, आपके प्रैक्टिस के एनालिसिस को देखते हुए आपकी स्ट्रेंथ वीकनेस बताएगा। तो लगातार आपको गाइड करता रहेगा, लगातार। इसके अलावा आपको स्टडी मटेरियल एक्स्ट्रा मिलेगा, मेंस का Q&A प्रैक्टिस मिलेगा, स्टडी प्लानर मिलेगा, एक्सपर्ट गाइडलाइंस मिलेगा। ये सारी चीजें आपको मिलती हैं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में। चलो अब शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है भाई अपना लैपलास ट्रांसफॉर्म। ये इलेक्ट्रिकल, ईसी, आईएन तीनों के लिए काम आने वाला है। और ये मैंने जनता की डिमांड पे सेशन लगाया है, क्योंकि काफी बच्चों की ये डिमांड थी कि सर लैपलास का नहीं क्लियर हो रहा है, आप आरओसी कैसे ले रहे हो, आप क्या कर रहे हो, चीजें नहीं समझ आ रही हैं, इसलिए ऐसा किया गया है। ठीक है, एक सेकंड मेरे भाई। एक बार ना मैं क्लास रीलोड कर रहा हूं, थोड़ा सा इशू आ रहा है।
तो लैपलास ट्रांसफॉर्म हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, चलो शुरू किया जाए मेरे भाई, शुरू किया जाए। अब देखो कहानी कैसे चलती है, स्टोरी की फॉर्म में बताता हूं, स्टोरी की फॉर्म में बताता हूं। सबसे पहले मेरे भाई आई आपकी फोरियर सीरीज। सबसे पहले क्या आई? फोरियर सीरीज। अब फोरियर सीरीज में क्या हुआ, फोरियर सीरीज ने बोला मेरे भाई कि किसी भी पीरियोडिक सिग्नल को, देखो स्टोरी की तरह सुनना, मजा आ जाएगा। किसी भी पीरियोडिक सिग्नल को एज लीनियर कॉम्बिनेशन आप दिखा सकते हो, एज लीनियर कॉम्बिनेशन आप दिखा सकते हो किसका? कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल का, या साइनोसोइडल फंक्शन का। यही काम था ना फोरियर सीरीज का। ये मेरे सभी भाई लोग समझते हैं। साइनोसोइडल फंक्शन या एक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल का लीनियर कॉम्बिनेशन दिखा सकते हो। अब कहानी यहां से आगे बढ़ी तो आया भाई फोरियर ट्रांसफॉर्म। ये सारे टॉपिक ना इस ऑर्डर में पढ़ने का एक रीजन है, क्योंकि ये इसी ऑर्डर में डिस्कवर हुए हैं, इसी ऑर्डर में इनकी बात हुई है। ठीक है, ये ध्यान रखना, कभी भी लैपलास से फोरियर नहीं आया, प्रैक्टिकली फोरियर से लैपलास आया था। अब इसने क्या बोला, इसने एक्सटेंड कर दिया, एक्सटेंडेड द कंसेप्ट ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म to Laplace transform, sorry, to aperiodic signals, to aperiodic signals। ठीक है, लेकिन बात इसने भी करी किसकी? यहां अगर बात हुई e टू दावर जे के ओमेगा नॉट टी की, तो इसने कर दिया e टू दावर जे ओमेगा टी। लेकिन अभी भी बात किसकी चल रही थी? कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल की। अभी भी बात किसकी चल रही थी? कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल की। अब बात मेरे भाई ये आ जाती है कि y आर कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सो पॉपुलर। भाई इसमें ऐसी क्या बात है इस फंक्शन में जो कि इतना पॉपुलर फंक्शन है, सब लोग इसी के बारे में बात किए जा रहे हैं, सब लोग कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल की बात कर रहे हैं। फोरियर तो पीछे ही पड़ गया एकदम, फोरियर साइंटिस्ट का नाम है, तो फोरियर तो भैया एक तरीके से नहा धो के पीछे पड़ गया कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल के। ऐसा क्या दिख गया, ऐसा क्या दिख गया? बहुत बढ़िया, गुड्डू का आंसर एकदम सही। कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल आर आइगन फंक्शन, आर आइगन फंक्शन ऑफ एलटीआई सिस्टम। और ये चीज जो है ना आप अपने अदर सब्जेक्ट्स में भी लेके जा सकते हो। जैसे कोई पूछे भाई पावर सिस्टम में साइनोसोइडली क्यों, मशीन में साइनोसोइडली क्यों, तो आप तुरंत जवाब देना कि भैया साइनोसोइडल और कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल आइगन फंक्शन होते हैं, इसीलिए इतने पॉपुलर हैं, इसीलिए इतने पॉपुलर हैं। बहुत लोग क्या गलत आंसर करते हैं कि सर साइनोसोइड बनाना आसान है। मेरे भाई साइनोसोइड पैदा करना इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। अरे आ रहा हूं आइगन फंक्शन पे भी, रुको तो सही मेरे भाई, सब्र रखो, सब चीजें एकदम बेसिक से क्लियर करूंगा, कहानी की तरह सुनो। तो देखो साइनोसोइडल फंक्शन बनाना बहुत ही टफ काम है, बट ये आइगन फंक्शन होते हैं, इसीलिए इसका यूज करते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर ये आइगन फंक्शन क्या भला है, व्हाट इज दिस आइगन फंक्शन, है ना? क्वेश्चन ये खड़ा हो गया हमारे सामने। हर चीज बढ़िया से समझ आएगी, बस सब्र रखना थोड़ा सा। अब देखो आपने आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर तो पढ़ा है मैथ्स के अंदर, पढ़ा है ना लीनियर अलजेब्रा में। तो देखो आइगन वैल्यू क्या कंसेप्ट आपने पढ़ा है कि भाई इन लीनियर अलजेब्रा
मैं वहीं से उठा रहा हूं इन लीनियर अलजेब्रा। मुझे बताओ आइगन वैल्यू के लिए सबसे पहले क्या चीज पढ़े हो? सबसे पहले क्या चीज पढ़े हो आइगन वैल्यू में? जल्दी बता दो, क्या पढ़े हो? पहली इक्वेशन मुझे बता दो जो आइगन वैल्यू के लिए आपने रीड की है। सबसे पहली इक्वेशन चैप्टर की। नहीं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन नहीं होती, गलत बता रहे हो। इससे भी पीछे कुछ होता है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से भी पीछे कुछ होता है। बहुत बढ़िया, ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स, बहुत बढ़िया। कनिष्ठा ने सही दिया आंसर, ये होता है ना? याद आ गया भाई, मेमोरी रिफ्रेश हो गई। एक्स क्या होता है? आइगन वेक्टर। लैम्डा क्या होता है? आइगन वैल्यू। आइगन वैल्यू। अब देखो ऐसे सोचो, जैसे स्टेट स्पेस एनालिसिस करते हो ना कंट्रोल के अंदर, तो ये जो ए है इसको मानो सिस्टम। ध्यान से समझना। देखो क्या होता है ना, वेक्टर, वेक्टर और सिग्नल के बीच बहुत सिमिलैरिटी है। वेक्टर और सिग्नल के बीच में बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी है। अब ध्यान से मेरी बात को सुनना। ए मान लो है सिस्टम, एक्स है इस सिस्टम का इनपुट, एक्स है इस सिस्टम का इनपुट। तो आपको आउटपुट क्या मिला मेरे भाई? आउटपुट क्या मिला? लैम्डा एक्स। दैट इज व्हेन वी अप्लाई, व्हेन वी अप्लाई आइगन वेक्टर एज द इनपुट। ध्यान से सुनना, व्हेन वी अप्लाई आइगन वेक्टर एज इनपुट वी गेट, वी गेट मल्टीपल ऑफ आइगन वेक्टर एज आउटपुट। चमका? ये बात चमकी कि नहीं चमकी? चमक गई भाई? ऐसे ही देखो मेरे भाई, ऐसे ही देखो मेरे भाई, सिस्टम्स के अंदर होता है, ऐसे ही सिस्टम्स के अंदर होता है। मान लो ये एक सिस्टम है, यहां पे आपका ये एक सिस्टम है, इसमें आपने लगा दिया मेरे भाई एक इनपुट। अब अगर आप इनपुट में आइगन फंक्शन मिला लगाओगे, मेरे भाई मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैं शेयर तो कर रहा हूं टेस्ट सीरीज का लिंक, कितनी बार शेयर करूं बताओ? तुम लोग देखते ही नहीं हो, तुम लोग टेलीग्राम चैनल इग्नोर कर दोगे तो मैं क्या कर सकता हूं? अब मान लो इसमें इनपुट लगा एफ टी। अब ध्यान से देखना, डिस्टर्ब नहीं करो। एफ टी मान लो है आइगन फंक्शन, तो बंधु आउटपुट में क्या आएगा? लैम्डा एफ टी, वेयर लैम्डा इज योर, क्या है लैम्डा? लैम्डा इज योर आइगन वैल्यू। चमका ये चमका। तो सिग्नल में मैं एनालॉजी ले आया, कहां से? सिग्नल में मैं एनालॉजी ले आया वेक्टर से। वेक्टर एंड सिग्नल आर वेरी वेरी सिमिलर टू ईच अदर। बहुत ज्यादा सिमिलर है दोनों चीजें, ज्यादा फर्क नहीं है दोनों में। काफी प्रॉपर्टीज मैच करती हैं मेरे भाई, काफी प्रॉपर्टीज मैच करती हैं। आगे बढ़े। अब देखो मैंने क्या बोला कि भाई आउटपुट ऑफ एनी LTI system can be derived by convolution। बात सही है ना? कन्वोल्यूशन तो सिर्फ LTI सिस्टम में ही चलता है। यानी हम क्या कहते हैं, YT इज, यही होता है कन्वोल्यूशन, मुझे बताओ। और इतने लेट लेट क्यों आ रहे हैं भाई लोग? क्लास का टाइमिंग तो पहले से पता था, सोने का टाइम भी दे दिया। और कितना सोओगे मेरे भाई? अब ये हुआ e⁻, जैसे मान लो j⍵0t कर दिया हमने। अगर ऐसा इनपुट लगाया तो ध्यान देना कि फोरियर को ऑब्सेशन क्यों था इस फंक्शन से।
एक रहस्य सुलझा रहे हैं हम लोग कि फोरियर इस फंक्शन के पीछे पागल क्यों था। समझ आ रहा है? ये इंटीग्रेशन टाउ में है ना, आप ना यहाँ टी और टाउ वाली टर्म अलग अलग कर लो, ऐसे कर सकते हो। कर सकते हो ना। अब इंटीग्रेशन टाउ में है तो ये टी वाली टर्म तो बाहर ही निकाल लो मेरे भाई। अब अंदर बच गया ये। अब देखो मेरे भाई, फोरियर ट्रांसफॉर्म, फोरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है? फोरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला याद है? क्यों भाई? एच ओमेगा। क्या होता है? हाँ सॉरी, टाउ होगा। ठीक है, चलो अब आ जाओ इस पे जो हम बात कर रहे थे। फोरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है ना, ये होता है। या टी की जगह अगर टाउ रखो तो मेरे भाई ये भी कह सकते हो। क्या दिक्कत है इसमें? टी एक वेरिएबल ही तो है, तो आप टाउ वेरिएबल लगा लो। चमका? यहां तक बात क्लियर है? अब कुछ कॉमन दिख रहा है? अब कुछ कॉमन दिख रहा है मेरे भाई? बताओ मुझे, कुछ कॉमन दिखा? ये जो टर्म है और ये जो टर्म है ये एग्जैक्टली सेम है। बस ओमेगा की जगह क्या है? ओमेगा नॉट। ओमेगा की जगह यहां पे क्या है? ओमेगा नॉट। तो मैं ये भी तो कह सकता हूं। हैंस, अरे एच ओमेगा लिखो, एच जे ओमेगा लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई। देखो एक चीज सोचो, फंक्शन के अंदर कौन सा वेरिएबल आता है शुभम? इंडिपेंडेंट वेरिएबल आता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल आता है ना। तो अब ओमेगा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो जे तो एक कांस्टेंट है। जे तो एक कांस्टेंट है ना। आप कहो फंक्शन ऑफ एक्स या फंक्शन ऑफ 2x, फंक्शन ऑफ 3x, इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो एक्स ही रहा फिर भी। बात चमकी? तो एच जे ओमेगा लिखो, एच ओमेगा लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम बात है। तो देखो मैंने क्या कह दिया, ये जो टर्म है ये एच ओमेगा की वैल्यू है किस पॉइंट पे? ओमेगा नॉट पे। एच ओमेगा की वैल्यू है किस पे? ओमेगा नॉट पे। तो मेरे बंधु, ये जो आपका एच ओमेगा नॉट है ये क्या बन गया? ये बन गया आइगन वैल्यू। समझ आई बात? समझ आई बात? ये क्या बन गया? आइगन फंक्शन। आइगन फंक्शन। अब क्लियर हुआ आइगन फंक्शन का कंसेप्ट क्या है? आइगन फंक्शन भी कह सकते हो, आइगन सिग्नल भी कह सकते हो। चलो अब देखो इसी थ्योरी को लैपलास ने आगे बढ़ाया। अब इसी थ्योरी को लैपलास ने आगे बढ़ाया। ईशा रीलोड कर लो। लैपलास ने अब क्या बोला मेरे भाई? लैपलास ने बोला why to consider, why to consider purely imaginary power of exponential, purely imaginary power of exponential। तो he replaced it with complex number। समझ आया? e की पावर में आप j ओमेगा ले रहे हो, तो उसने क्या कर दिया मेरे भाई?
उसने ऐसा कुछ कर दिया। समझे? सिग्मा इज द रियल पार्ट ऑफ एस, जे ओमेगा इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ एस। तो हम क्या कह सकते हैं? लैप्लास ट्रांसफॉर्म is generalization of Fourier ट्रांसफॉर्म। समझ में आया? बहुत सारे आपको लाइफ में टीचर ऐसे मिलेंगे जो लैपलास से फोरियर सिखाएंगे, बट मेरे भाई जो एक्चुअल है, एक्चुअल में हम फोरियर से लैपलास गए थे दुनिया में, ना कि लैपलास से फोरियर आए थे। लैपलास एक ब्रॉडर रूप है, लैपलास एक बड़ा ट्रांसफॉर्म है फोरियर से। तो फोरियर ने जो काम किया, लैपलास ने उसे आगे बढ़ाते हुए कॉम्प्लेक्स नंबर से रिप्लेस कर दिया एक इमेजिनरी वैल्यू को, एक इमेजिनरी वैल्यू को। बात समझ आ गई? बात समझ आ गई? अब देखो लैपलास ने ये कहा e to the power st should be eigen function of LTI सिस्टम। फोरियर की बात को आगे बढ़ाते हुए बोला भाई कि फोरियर ने अगर e टू द पावर j ओमेगा नॉट t को माना, तो मैं मानूंगा e टू द पावर st को। अब देखो मैं क्या कहता हूं कि आप ले लो e टू द पावर s नॉट t। क्या ले लो? e टू द पावर s नॉट t। अब आपका yt क्या होगा बंधु? ये होगा ना? समझ आ रही है ना मेरी बात? मजा आ रहा है भाई कहानी सुनने में? बताओ जल्दी से, स्टोरी मजेदार लग रही है? आप ये देखना सारी चीजें कैसे ऑर्डर में आती हैं, कैसे सीक्वेंस में आती हैं। ऐसे रैंडम हैपेजार्ड कुछ नहीं चलता है। सिग्नल को अगर प्यार से पढ़ो ना तो मजा आ जाता है, बस थोड़ा सा उस पर ध्यान देना पड़ता है। अटेंशन सीकिंग सब्जेक्ट है, थोड़ी सी अटेंशन दोगे स्ट्रांग हो जाएगा। अब देखो लास्ट टाइम की तरह कर लो, टी वाली टर्म बाहर ले लो। ठीक है भाई? तो मेरे भाई लैपलास ने क्या कहा कि ये हो जाएगा e टू द पावर s नॉट t h s नॉट h s नॉट। तो h s नॉट क्या हो गया? h s नॉट क्या हो गया मेरे भाई? आइगन वैल्यू। ये हो गया ना आइगन वैल्यू। और e टू द पावर s नॉट t क्या हो गया? आइगन फंक्शन। समझ गए? अब देखो एक चीज, सो लैपलास गेव देखो ये दे दिया लैपलास ट्रांसफॉर्म। ये क्या दे दिया? लैपलास ट्रांसफॉर्म। समझ आया बात? ये बात समझ आई? अदरवाइज देखो सोचने का एक तरीका ये भी हो सकता है
सोचने का एक तरीका ये भी हो सकता है कि फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है। ये होता है ना, क्यों भाई? तो इसमें क्या हुआ, लैपलास रिप्लेस्ड जे ओमेगा बाय एस। तो उसने क्या कर दिया, समझ में आया लैपलास ट्रांसफॉर्म कहां से आया है? समझ में आई ये बात? लैपलास ने ट्रांसफॉर्म कैसे डिफाइन किया? अब इसको मेरे भाई हम बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बाइलेटरल लैपलास ट्रांसफॉर्म। बाइलेटरल लैपलास ट्रांसफॉर्म। बाइलेटरल इसलिए क्योंकि टाइम जो है वो कहां जा रहा है, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। तो दोनों साइड है ना, नेगेटिव में भी है टाइम, पॉजिटिव में भी है, इसीलिए इसको बोला बाइलेटरल। अगर एक ही तरफ होता तो यूनिलेटरल, दोनों तरफ है इसीलिए बाइलेटरल। बात चमक गई? एस माइनस जे ओमेगा, ये क्या कर रहे हो एस माइनस जे ओमेगा? अभी तो मेरे भाई मैंने आपको बताया लैपलास के दिमाग में क्या आया, ये ट्रांसफॉर्म कहां से आया। अभी मैंने और कुछ भी नहीं बताया, ठीक है? चलो अब देखो मेरे भाई, अरे एस इक्वल टू जे ओमेगा ले जाना माने उल्टा जा रहे हो ना नाजनीन। आप लैपलास से फोरियर जा रहे हो, अभी मैं उस पर जा ही नहीं रहा हूं। मैं तो ये बता रहा हूं लैपलास ट्रांसफॉर्म आया कैसे है, ठीक है? अब देखो इसके बाद लैपलास ने इंट्रोड्यूस किया कंसेप्ट ऑफ एस प्लेन। अच्छा बताओ, ये सब बातें कितने लोगों को पता थी कि लैपलास कैसे पहुंचे हम लोग? कितने लोग ये बात पहले से जानते थे? A complex plane with sigma as the real axis and omega as imaginary axis। लैपलास टू फोरियर जाना तो मेरे भाई जुगाड़ है, वो कंसेप्ट थोड़ी है। लैपलास टू फोरियर जाना तो जुगाड़ है, वो तो आंसर निकालने का तरीका है, वो तो शॉर्टकट है। चलो बहुत बढ़िया है, कुछ लोग जानते थे। देखो ये होता है आपका एस प्लेन, ये क्या होता है आपका एस प्लेन होता है मेरे भाई। अब देखो क्या होता है, यहां पे हम लोग डिफाइन करते हैं पोल जीरो प्लॉट। पोल जीरो प्लॉट एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूं, जो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब देखो क्या होता है, इफ एच एस इज अ रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन का क्या मतलब है, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। जैसे के एस प्लस टू बाय एस स्क्वायर एस प्लस थ्री एस प्लस टू। जैसे मान लो ये, अब ये एच एस है, तो इफ एच एस इज जीरो, रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन
are called as zeros of system. HS टेंडिंग टू इंफिनिटी। शिवम एक बार रीलोड कर लो। रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन are called as poles of system. ठीक है। अब देखो HS जीरो कब होगा? जब न्यूमरेटर जीरो होता है, जब न्यूमरेटर जीरो होता है, और इंफिनिटी जब होगा जब डिनोमिनेटर जीरो होगा। अब मेरे भाई न्यूमरेटर जीरो का मतलब है और पोल्स के लिए डिनोमिनेटर जीरो करना है। एस स्क्वायर एस प्लस थ्री एस प्लस फोर। तो यहां पे s इक्वल टू जीरो हो सकता है, -3 हो सकता है, -4 हो सकता है। ये तीनों वैल्यूज हो सकती हैं। लेकिन इसमें मेरे भाई s इक्वल टू जीरो इज रिपीटेड ट्वाइस। ये दो बार आ रहा है ड्यू टू एस स्क्वायर। तो अब पोल जीरो प्लॉट में क्या करते हैं? पोल जीरो प्लॉट के अंदर जो है ना, हम लोग इन्हें एस प्लेन में दिखा देते हैं। हम लोग इन्हें एस प्लेन में दिखा देते हैं। सबसे पहले देखो, पोल्स को दिखाते हैं क्रॉस से। तो ओरिजिन पे दो पोल हैं, फिर -2 पे एक जीरो है, फिर -3 पे एक पोल है, फिर -4 पे भी एक पोल। ठीक है। तो क्रॉस क्या रिप्रेजेंट करता है? पोल। और ये रिप्रेजेंट करता है जीरो। तो पोल और जीरो को जब एस प्लेन में दिखाते हो तो इट इज कॉल्ड एज द पोल जीरो प्लॉट। क्या कहलाता है ये? पोल जीरो प्लॉट। ठीक है। बेसिक बेसिक चीजें क्लियर हो रही हैं। अभी तक ये समझ आ जाना चाहिए लैपलास कहां से आया है, और लैपलास में पोल जीरो प्लॉट का मतलब क्या है। पोल जीरो प्लॉट का मतलब क्या है? अब देखो ऐसी एक क्वेश्चन देता हूं। ठीक है भाई। अब सबसे पहला मैं आपको दे रहा हूं फर्स्ट वन, 1/s²। एक बार बनाओ जरा, इसका पोल जीरो प्लॉट बनाओ। 1/s² प्लस s प्लस वन। 1/s² प्लस s प्लस वन। पहले इसके पोल्स निकालो। न्यूमरेटर में देखो कोई s की टर्म ही नहीं है, तो जीरोस तो है नहीं। और पोल्स के लिए आप क्या करोगे? इसको जीरो करोगे। b² -4ac/2। ठीक है। तब आपको यहां से क्या मिल जाएगा? हाँ, -1/2। यानी रियल पार्ट तो -1/2 है, और इमेजिनरी पार्ट है √3/2। ठीक है।
इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव भी हो सकता है, इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन ये जो रियल पार्ट है ना, ये हमारा सेम है दोनों पोल्स का, -1/2। इस टाइप से पोल जीरो प्लॉट बनते हैं। ठीक है भाई, क्लियर हुआ पोल जीरो प्लॉट? जल्दी बताओ मुझे, पोल जीरो प्लॉट क्लियर है या नहीं है? क्लियर है ना? अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब मैं आने वाला हूं आपके लिए आरओसी के कंसेप्ट पे, जिस कंसेप्ट ने आपको इतने दिन से क्वेश्चन सीरीज में परेशान किया है। आरओसी के कंसेप्ट पे आ रहा हूं, बाइलेटरल लैप्लास ट्रांसफॉर्म। तो बाइलेटरल लैप्लास ट्रांसफॉर्म में हमने क्या लिखा था कि भाई एच ऑफ एस होता है एच टी ई टू दावर माइनस एस टी डी टी, एच टी इंटू ई टू दावर माइनस एस टी डी टी, ये होता है बाइलेटरल लैप्लास ट्रांसफॉर्म। अब बात ये आती है, ये आरओसी का फंडा क्या है? ये आरओसी का फंडा क्या है? पहले मैं आपको इसका मतलब समझाता हूं। देखो, इट इज अ रीजन of S plane that contains all values of S where HS exists or HS is defined। अच्छा, अब एक चीज बताओ, आपने मैथ्स में कभी फंक्शन पढ़े हैं? मैथ्स में कभी ना कभी तो फंक्शन पढ़े होंगे। अब फंक्शन के लिए हमेशा दो चीजें डिफाइन की जाती हैं, क्या क्या? एक डोमेन और एक फंक्शन का रेंज। कोई मुझे ये बताओ इस बैच के अंदर कि log x का डोमेन क्या है? log x का डोमेन क्या है? जल्दी बताओ। x ग्रेटर देन 0। बहुत बढ़िया, अहमद ने एकदम सही बोला है, x ग्रेटर देन 0। देखो, डोमेन का मतलब क्या होता है? द वैल्यूज ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, the values of the independent variable at which a function is defined is called as domain, is called as domain। तो मेरे भाई वही है आरओसी। आरओसी क्या है? डोमेन ऑफ फंक्शन एच एस। समझे? तो इसके डोमेन में किसकी वैल्यूज आएंगी? एस की। एस एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसीलिए एस की वैल्यूज एक प्लेन पे आएंगी। जैसे आपने एक्स ग्रेटर देन 0 बोला, ये तो नंबर लाइन पे आ गया, ये तो नंबर लाइन पे आ गया क्योंकि वन डायमेंशनल है, वन डायमेंशनल है। लेकिन एस जो है वो टू डायमेंशनल है, इट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जो फंक्शन का डोमेन है उसी को क्या बोलोगे? आर ओ सी। चमका सभी लोगों को? चमक गया मेरे भाई? चलो, बहुत बढ़िया। तो आरओसी को फील कर पा रहे हो ना? आरओसी का रीजन क्या है डिफाइन करने का, कि भाई कोई भी फंक्शन डिफाइन करते हुए उसका डोमेन तो बताना पड़ेगा, इसमें वैल्यू डाल क्या सकते हो। समझ रहे हो ना? घर पे जैसे मशीन खरीद के लाते हो, कोई भी किसी भी टाइप की मशीन है, ठीक है, सपोज जैसे कि अब मान लो कि कौन सा एग्जांपल है, जैसे डिश वॉशर है, डिश वॉशर है, तो भाई उसके अंदर ये तो डिफाइन करना पड़ता है कहां कौन से टाइप का बर्तन रखा जाएगा ताकि वो धुले, है ना? तो वो उसका डोमेन हो गया ना, वो उसका डोमेन हो गया। हाँ, रेंज का मतलब होता है डिपेंडेंट वेरिएबल
कहां से कहां तक वेरी कर सकता है। डिपेंडेंट वेरिएबल का जो वेरिएशन है उसको हम रेंज कहते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के वेरिएशन को डोमेन कहते हैं। चलें अब आगे। अब देखो, ये आ गया। अब देखो, मैं ये कहता हूं मेरे भाई, मैं ये कहता हूं कि मैग्नीट्यूड ऑफ एच एस क्या होगा। ये होगा ना, ये होगा। अब देखो, एक आपको मैं बहुत अच्छी चीज बताता हूं, दैट इज ट्राइंगल इनइक्वालिटी। ट्राइंगल इनइक्वालिटी होती है मॉड ऑफ x1 प्लस x2 अब ये कैसे है, देखो एक चीज मुझे बताना, ये कितना है बताओ जरा। मॉड ऑफ 2 - 3 1 है ना। तो इससे तो छोटा ही हुआ, बताओ, इससे तो छोटा ही हुआ ना। 1 is less than 5। तो मैंने यही बोला मेरे भाई कि आपको क्या याद रखना पड़ेगा कि सम मैग्नीट्यूड ऑफ सम is always less than sum of magnitude। समझ गए ना, ये बात समझ आई। अब देखो, इंटीग्रेशन भी तो एक तरह से सम ही है, इंटीग्रेशन भी तो एक तरह से सम ही होगा। क्या कहते हो, सही बात है। तो मुझे बताओ, इसमें कोई परेशानी है, इसको अगर ऐसा लिख दें कि सम ऑफ मैग्नीट्यूड, कोई परेशानी भाई, इसमें कोई दिक्कत कि मैग्नीट्यूड ऑफ सम इज लेस देन इक्वल टू सम ऑफ मैग्नीट्यूड। ठीक है। अब देखो, जब कभी दो वैल्यूज के प्रोडक्ट का मॉड होता है तो आप उसको अलग अलग भी ले सकते हो, समझ रहे हो। ये दो वैल्यूज आप अलग अलग भी कर सकते हो। अब मुझे ये बताओ, e की पावर j ओमेगा टी का मैग्नीट्यूड क्या होता है। e की पावर j ओमेगा टी का मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो अब मैं ये कह सकता हूं मेरे भाई, ये हो गया। ठीक है। अब अगर मैं कह दूं कि इफ this value is finite, then mod hs is also finite। समझे।
मॉड एचएस भी तो फाइनाइट होगा। तो यही कंडीशन होती है कन्वर्जेंस की। कन्वर्जेंस का मतलब होता है किसी वैल्यू का फाइनाइट आना। कन्वर्ज करने का मतलब होता है किसी वैल्यू का फाइनाइट आना। तो मैं कहता हूं लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एच टी converges if this value is finite, या ये कह देते हो if h t e to the power minus sigma t is absolutely integrable, is absolutely integrable। absolutely integrable का मतलब होता है इंटीग्रेशन ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू और मैग्नीट्यूड। एब्सोल्यूट वैल्यू माने मैग्नीट्यूड। मॉड ले रखा है ना आपने, समझ गए आरओसी। अब खासियत ये देखो कि भाई आरओसी जो है, आरओसी इज डिफाइंड ओनली इन टर्म्स ऑफ सिग्मा। ठीक है, सिर्फ सिग्मा के टर्म में डिफाइन होता है मेरे भाई, सिग्मा के टर्म्स में, सिग्मा के टर्म्स में। अब अगर मैं आपसे कहूं कि प्लॉट ऑन एस प्लेन, तो आप क्या करोगे मेरे भाई? सिग्मा की वैल्यू अगर सिग्मा नॉट है तो आप क्या करोगे? आप ऐसे बना दोगे ना मेरे भाई, ये बन जाएगा ना, समझ आया? तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं आपको यहां से क्या दिखाना चाहता था कि आर ओ सी विल बी इन फॉर्म ऑफ वर्टिकल स्ट्रिप्स as it only depends on sigma। ठीक है भाई, सिर्फ सिग्मा पे डिपेंड करता है, इसीलिए किसकी फॉर्म में होगा? वर्टिकल स्ट्रिप्स की फॉर्म में होगा। तो ये आरओसी का यहां पे नेचर है, ये आरओसी का यहां पे नेचर है। चमक गया यहां तक सब लोगों को? मुझे तो अब आरओसी की क्लैरिटी मिली थोड़ी सी। पहले क्लासेस में आपका आरओसी उड़ा हुआ था क्वेश्चन के सेशन में। अब देखो मैं आपको यहां पे एग्जांपल्स लेना स्टार्ट करता हूं। पहला एग्जांपल मैं ले रहा हूं, राइट साइडेड सिग्नल। ठीक है, मान लो ये है। अब इसका लैप्लास मैं निकालना स्टार्ट करता हूं, ध्यान से समझते चलना। राइट साइडेड सिग्नल का मतलब तो क्लियर है ना, यूटी की वजह से जीरो के आगे एग्जिस्ट करेगा, इसमें तो कोई शक नहीं है।
अब ut है तो 0 के पीछे तो कुछ नहीं होगा, तो ये इंटीग्रेशन 0 से आ गया। समझ गए? ut की वजह से इंटीग्रेशन 0 से आ गया। अब मेरे भाई ये बताओ, ये इंफिनिटी पे कितनी वैल्यू देगा? ये फंक्शन इंफिनिटी पे कितनी वैल्यू देगा? 0। और 0 पे कितनी देगा? 0 पे कितनी देगा? 1। तो ये आ गया ना इसका लैपलास। लेकिन बंधु, आपने ये बोला वी एज्यूम्ड, ये आपने बोला है ना कि ये वैल्यू इंफिनिटी पे 0 आती है, तो मेरे भाई इट मींस, इट इंप्लाइज s प्लस a इज पॉजिटिव। बहुत बढ़िया गुड्डू, आपने ये तो एज्यूम ही कर लिया ना, ये वैल्यू पॉजिटिव है, तभी तो e की पावर माइनस इंफिनिटी बना दिया। अगर ये नेगेटिव होती तो माइनस माइनस प्लस, तो e की पावर इंफिनिटी क्या आता? इंफिनिटी। समझ आया बाकी लोगों को? अगर s प्लस ए नेगेटिव होता तो e की पावर प्लस इंफिनिटी बनता, तब आपकी वैल्यू आती इनफाइनाइट। तो इसीलिए हमने क्या बोला, s ग्रेटर देन माइनस ए। ये क्या हो गया इसका? ROC। समझ रहे हो? देखो ROC साथ साथ निकल आया, ROC आपका साथ साथ निकल के आ गया। मैं छोटा सा यहां ROC दिखा देता हूं आपको। ये माइनस ए वाली लाइन है, मैंने डॉटेड क्यों बनाई है? क्योंकि इक्वालिटी नहीं है, यहां इक्वालिटी नहीं है, तो डॉटेड बनाना। s ग्रेटर देन माइनस ए का मतलब है ये वाला रीजन। तो ROC भी कैसा है? राइट साइडेड ROC आ गया ना? समझ रहे हो? राइट साइडेड ROC आया। राइट साइडेड सिग्नल का ROC भी आता है राइट साइडेड, राइट साइडेड। और यहां डॉटेड लाइन का मतलब क्या है कि सिग्मा ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ए नहीं है, सिर्फ ग्रेटर देन है, सिर्फ ग्रेटर देन है, इसीलिए डॉटेड लाइन है। यहां इक्वालिटी नहीं है। ठीक है, चल। तो अभी देखो फिर ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हम कंटिन्यू करेंगे आगे। तो मैं आप लोगों को ये बता दूं, देखो अगर आप प्लस पे जुड़ना चाहते हो तो अभी प्लस का सब्सक्रिप्शन 12 मंथ का चीपेस्ट चल रहा है 22,500, और इसकी कॉस्ट बढ़ने वाली है रिसेंटली, बहुत जल्द कॉस्ट बढ़ने वाली है। तो अंकित ईएससी कोड लगा के या अंकित गेट कोड लगा के आज ही ज्वाइन कर लेना, ताकि बाद में लॉस ना हो। और आइकॉनिक लेते हो तो उसमें आपको पर्सनल कोच स्टडी मटेरियल भी मिलता है, उसका 12 मंथ का कॉस्ट है 4500। अंकित ईएससी या अंकित गेट कोड लगा के ले लेना। 11:15 से अगला सेशन। ठीक है, आप यहां पे यूज कर सकते हो क्रेडिट डेबिट कार्ड, ईएमआई, नेट बैंकिंग, और एचडीएफसी डेबिट कार्ड ईएमआई या बजाज फिनसर्व डेबिट कार्ड ईएमआई। कोड याद रखना है अंकित ईएससी या अंकित गेट। आर्यन मेरे भाई 0 से पहले या 0 से बाद नहीं, माइनस ए से राइट में है, तो किसी चीज के राइट में तो राइट साइडेड बोला, 0 से नहीं देख के बोला। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जहां आपको यूट्यूब लेक्चर्स का पीडीएफ मिल जाएगा, और ये मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल है जिसको फॉलो कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आते रहे। तो थैंक यू एवरीबॉडी, अभी मिलेंगे हम 11:15 बजे और कंटिन्यू करेंगे लैब क्लास। थैंक यू। एक्सटीरियर नहीं अहमद, राइट साइड ऑफ द पोल होगा, राइट साइड ऑफ द पोल होगा, एक्सटीरियर नहीं, वो जेड में होता है।